राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य, जिसमें कहानी चल रही थी चार पांच सहेलियों की। रुचिका के बर्थडे पे मिली डायरी, जिसमें इंसान के मरने का दिन और समय पता चल जाता था। अपनी मौज मस्ती के लिए इन चारों पांचों लड़कियों ने उस डायरी से अपने मरने की डेट कंफर्म की। डेट स्वाति ने पूछी थी, तो स्वाति को अपने मरने की डेट तो पता चली, लेकिन वो उसके मरने का दिन नहीं था। वो डायरी के माया जाल में फंस गई थी और उस डायरी के जरिए एक काली दुनिया में पहुंच चुकी थी। उसको बचाने के लिए ये चार सहेलियां मंदिर में आई थीं और इन्हें यहाँ पर एक बजरंग बाबा मिले थे, जो इनकी सहायता कर रहे हैं इनकी सहेली स्वाति को बचाने के लिए। और ये लड़कियां उसको बचाने के लिए 4 दिन से अनुष्ठान कर रही हैं। आज इनको 5वां दिन था। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। 5 दिनों तक चले उस रहस्यमय अनुष्ठान ने लड़कियों को भीतर तक बदल दिया था। हर दिन हर मंत्र, हर अग्नि, हर जल उनके शरीर में कुछ अद्भुत सी शक्ति पैदा कर रहा था। कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। आज उनकी इस अनुष्ठान का 5वां दिन था। एक एक करके इन 5 दिनों में उन्होंने अपने 5 कुंडलिनी चक्र जागृत कर लिए थे और ये बात उनको पता ही नहीं थी। उनकी कलाई पर 5 छोटे छोटे से निशान बन चुके थे, जिसके बारे में उनको नहीं पता था ये किस तरह के निशान हैं। कोई निशान सुनहरा चमकता तो कोई नीले रंग का, कोई सफ़ेद होकर चमकता तो कोई भूरे रंग का। लेकिन लड़कियों के पास सोचने के लिए इतना समय नहीं था कि वो इस निशानों के बारे में कुछ सोच सकें। लड़कियों को तो बस ये लगता था कि वो किसी भी तरीके से अपनी सहेली की जान बचा पाएं। जब रात हुई, बाबा ने आकर चारों को पुकारा और कहा, बिटिया, आज तुम्हारा आकाश चक्र भी जागृत हो गया है। सब बाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थीं, क्योंकि उन्हें चक्र के बारे में कुछ नहीं पता था। बाबा बोले, चिंता मत करो, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा कि ये चक्र क्या है और इसकी ज़रूरत अब तुम्हें कैसे होगी। कल तुम्हें उस दुनिया में जाना है। कल का दिन तुम्हारे लिए सबसे भयानक होने वाला है और वही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होगी। बाबा की आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी, जैसे वो भविष्य का होने वाला दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे हों। बाबा आगे कहते हैं, बिटिया, उस दुनिया में जाने के लिए जितनी ऊर्जा तुम्हें चाहिए उतनी ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं है। हमारी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए 7 चक्रों का जागृत होना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें जागृत करने के लिए लोगों को वर्षों साधना करनी पड़ती है, तब भी कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। और तुमको तो 7 दिन भी पूरी तरह से मिल नहीं पाए, क्योंकि कल ही अमावस्या है और कल स्वाति की बलि दे दी जाएगी। इसलिए हमें ये काम कल छठे दिन ही पूरा करना होगा। तुम्हारे 7 चक्र जागृत ना होने की वजह से जितनी ऊर्जा तुम्हें 7 चक्र जागृत होने के बाद मिलती उतनी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि कल भी मैं तुमसे अनुष्ठान करवाऊंगा, जिससे हमारा एक चक्र और जागृत हो जाए। निशा बोली, बाबा, जब लोगों को वर्षों लग जाते हैं इस साधना में, तो हमें इतनी जल्दी कैसे प्राप्त हो गई है? बाबा बोले, क्योंकि जहाँ तुम्हें मैं ये साधना करवा रहा हूँ, यह स्थान अपने आप में एक अलौकिक स्थान है। अगर तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी व्यक्ति साधना करेगा तो उसको भी आसानी से ये चक्र जागृत करने का रास्ता मिल जाएगा। बाबा आगे बोले, बिटिया, कल तुम्हें सुबह रोज की तरह आना है। रोज की तरह सारी क्रिया होंगी, लेकिन तुम रात को जब
अनुष्ठान पूरा कर लोगी तब तुम्हें यहीं रुकना है, क्योंकि रात को 11 से 12 के बीच हम उस दुनिया में जाने के लिए द्वार खोलेंगे और 12 बजे के बाद तुम्हारा घर लौटना ठीक नहीं रहेगा। तो अपने घर पर सबको सूचित कर देना कि कल तुम वापस नहीं आओगी। और हाँ, जो डायरी तुम्हारे पास रखी है उसे भी साथ लेकर आना। सारी लड़कियां घर की तरफ चल दीं। घर पहुंचकर सबने अपने माता पिता से कहा, कल अनुष्ठान का अंतिम दिन है, तो हम कल मंदिर में ही रुकेंगे, क्योंकि अनुष्ठान कल देर तक खत्म होगा। माता पिता ने पूछा, बिटिया कल अंतिम दिन है तो हम भी चलें साथ? लेकिन लड़कियों ने कहा, नहीं, आप लोग हमारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग ये अनुष्ठान शुरू से कर रहे हैं, तो हम ही इसमें बैठेंगे। फिर माता पिता ने उनको कुछ नहीं कहा। चारों लड़कियां अपने बिस्तर पर जाकर सो गईं। सुबह होते ही रोज की तरह नहा धोकर मंदिर पहुंची। आज बाबा उनको देखकर मुस्कुराए नहीं और कहा, आ गई बिटिया, चलो मेरे साथ। वे उनके पीछे पीछे चल दी। रोज की तरह व्यायाम किया और पेड़ों के बीच बने रास्ते से गुफा में पहुंच गई। गुफा में आज हवा का रुख कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। गुफा में भीतर एक स्थान पर पहुंचते ही बाबा रुके और कहा, बिटिया अब तुम्हारा अनुष्ठान शुरू होने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना। जब तुम उस दुनिया में जाओगी तब ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। अनुष्ठान पूरा होने के बाद हम तुरंत ही उस क्रिया में बैठ जाएंगे, तब हमें समय नहीं मिलेगा तुमसे ये सारी बातें कहने का। इसलिए अब ही इन्हें ध्यान से सुन लो और इनको याद रखना। जरा सी ही चूक तुम्हारा काम बिगाड़ सकती है। वहां जाने के बाद तुम्हें ये 3 बातें याद रखनी होंगी। 1, जब भी तुम उस दुनिया में जाओगी तो किसी पर भी वहां विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि उस दुनिया में चारों तरफ माया जाल ही माया जाल बिखरा पड़ा है। और जब स्वाति को अपने साथ लाने की तैयारी करो तब उसे अच्छे से परख लेना कि वो स्वाति ही है या उस दुनिया का कोई भ्रम है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और एक बात, तुम्हें वहां पर केवल 20 मिनट ही मिलेंगे। 20 मिनट में तुम्हें स्वाति को खोज कर अपने साथ लाना होगा। इस बात पर निशा घबराई और बोली, बाबा आप भी हमारे साथ चलिए, जिससे हम ये कार्य आसानी से कर पाएं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिटिया वहां पर कोई एक ही इंसान हम में से जा सकता है, और हम में से जो इंसान जाएगा उसका चयन मैंने कर लिया है। वो होगी उमा, क्योंकि उमा का मन सबसे ज्यादा पवित्र है। यह सुनकर उमा की दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। निशा बोली, बाबा जब वहां पर उमा को ही जाना था तो आपने हमसे क्यों अनुष्ठान करवाए? बाबा बोले, क्योंकि उमा के पास जो ऊर्जा है उससे दूसरी दुनिया में जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसको दूसरी दुनिया में भेजने के लिए तुम तीनों की ऊर्जा भी लगेगी। वहां उसे टिके रहने के लिए तुम्हारी ऊर्जा ही चाहिए होगी। तुम तीनों को मिलकर उसकी यहीं इस धरती से ही सहायता करनी होगी, और यहाँ तक कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए द्वार भी तुम ही खोलोगी। अगर तुम्हारी ऊर्जा खत्म हुई तो उमा वहां से वापस कभी भी नहीं आ पाएगी। यह सुनते ही चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। बाबा ने फिर चारों की कलाई पर एक सुनहरा धागा बांध दिया और कहा, अगर ये धागा काला पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अगर तुमने सातों चक्र जागृत कर लिए होते तो शायद ये मैं विश्वास से कह पाता कि तुम्हारी ऊर्जा पर्याप्त होगी, लेकिन अभी सातों चक्र जागृत नहीं हुए हैं और ना ही हो पाएंगे। इसलिए आज का चक्र जागृत करना बहुत आवश्यक है। फिर बाबा ने उन्हें सामने की तरफ इशारा किया
सामने एक गहरी खाई थी और बाबा ने उनको उधर जाने का इशारा किया। बिना किसी सवाल के चारों उधर की तरफ बढ़ गईं। खाई पे ऊपर चलने की बात थी। उन्हें नीचे देखकर डर लग रहा था, लेकिन चारों ने हिम्मत की और एक एक करके आगे बढ़ने लगी। चारों को हैरानी थी कि वो हवा में चल रही हैं। निशा समझ गई थी कि आज वो वायु चक्र जागृत करने वाली हैं, जिसकी वजह से वो हवा में चल पा रही हैं। होठों से मंत्र लगातार चल रहे थे और धीरे धीरे वो अपने स्थान पर पहुंच गईं और मंत्रों को दोहराना शुरू कर दिया। उस गुफा में मंत्र गूंज रहे थे और धीरे धीरे वो चारों ध्यान में चली गईं। उनके ध्यान में जाते ही बाबा ने उनके लिए उनके चारों तरफ एक ऊर्जा का सूत्र बनाया, जिससे इनकी ऊर्जा कम ना पड़े, और फिर शाम को होने वाले भयानक क्रिया की तैयारी करनी शुरू की। आज पहली बार बाबा गायब नहीं हुए और रात को होने वाली क्रिया की तैयारी करने में जुट गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या होगा अब इस स्टोरी में आगे? क्या उमा बचा पाएगी स्वाति की जान? क्या इनके 6 चक्र इनके लिए भरपूर ऊर्जा इनको दे पाएंगे? उन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अनसुलझे रहस्य। मिलते हैं स्टोरी के आगे भाग के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे दोस्तों, बाय।